अच्छा दोस्तों, अब हम वापस आ गए हैं अपनी उर्दू एआई मास्टर क्लास ऑन वाइब कोडिंग की चौथी क्लास में, जहां पे हम बेसिकली सीख रहे हैं कि आप कैसे अपने गूगल एआई स्टूडियो के कोड को गिटहब से लिंक कर सकते हैं। पिछले क्लास में हमने एक ऐप बनाने की कोशिश की थी, तो ऐप बनाने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा एक कदम आगे होगा। पहले हम एक सिंपल वेबसाइट से शुरू करते हैं कि हम गूगल एआई स्टूडियो में एक वेबसाइट बनाएं और कैसे उसको हम लाइव कर सकते हैं गिटहब पेजेस पे। तो आप गूगल एआई स्टूडियो पे लॉग इन होंगे और आप यहां पर कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, क्योंकि सब पेजेस या वेबसाइट्स जो गूगल एआई स्टूडियो बनाएगा वो एकदम से गिटहब के पेजेस पे लाइव नहीं होती, तो हमें उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देना होता है। ये जो प्रॉम्प्ट मैं यहां लिख रहा हूं, मैं वहां पे नीचे पोस्ट भी करूंगा, अपने पोर्टफोलियो का एक जो है वो प्रॉम्प्ट देता हूं इसको, ताकि वो मेरा पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे दे। आपके लिए भी इसी तरह का पोर्टफोलियो बनाएगी, बट ये एक बुनियादी आइडिया है जो मैंने इसको दिया है और मैं अब बिल्ड करने की तरफ जा रहा हूं। अब देखते हैं कि गूगल एआई स्टूडियो इसको कैसे बनाता है। फिर अगले स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इसको कैसे गिटहब पर पब्लिश कर सकते हैं। आई होप कि आपने पहले ही अपने गिटहब पे अकाउंट बनाया हुआ है। अब आप देखें कि मैंने जैसे ही इसको ये प्रॉम्प्ट दिया, इसने मुझे मुख्तलिफ स्टाइल्स दिखाना शुरू कर दिए हैं कि मैं किस तरह का स्टाइल लेना चाहता हूं। जो भी मुझे स्टाइल समझ आ जाएगा मैं उसके साथ यस करूंगा और वो मेरे लिए काम करना शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पर आई थिंक ये वाला स्टाइल मुझे ज़बरदस्त लगता है, मैं सेलेक्ट दिस स्टाइल करूंगा और ये बना देगा। अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो भी कोई बात नहीं है, मैं इसको मज़ीद कर सकता हूं, बट इसको चूंकि मेरा आइडिया समझ आ गया था तो इसने वहां से आगे काम करना शुरू कर दिया है। अब ये जैसे ही कोड को कंप्लीट करता है, फिर अगले स्टेप में आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे गिटहब पर लाइव कर सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारी जो पोर्टफोलियो की वेबसाइट है वो बन के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। पब्लिश पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे गिटहब पर और अब हम इसको अपना नाम देंगे QR पोर्टफोलियो फॉर एग्जांपल, और हम इसे कहेंगे QR's पर्सनल पोर्टफोलियो, और हम इसे इंश्योर करेंगे कि ये पब्लिक हो ताकि ये हम गिटहब पे डिप्लॉय कर सकें। हमने चेंजेस कमिट किए। अब आप देखेंगे कि ये जो रिपोजिटरी है वो बन के आएगी। उसके बाद ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें पब्लिश हो रही हैं। हम कमिट ऑल चेंजेस करेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे गिटहब पे, चूंकि हमारा गिटहब ऑलरेडी इसके साथ लिंक है, तो हम अपने गिटहब पे लॉगिन होंगे तो हमें हमारी जो पोर्टफोलियो की रिपोजिटरी है वो यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब पहले भी हमने कोड बनाया, बट ये हमारा बेसिक है जो हम चाहते हैं कि हम इसको लाइव कर सकें गिटहब पेजेस पे। तो हमारा कोड यहाँ पे आ गया है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद जाएंगे पेजेस पे और हम इसे बताएंगे कि डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। हमने मेन चूज किया और हम सेव करेंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे थोड़ी देर में हमारे लिए एक URL बन के आ जाएगा जिसको हम लाइव कर सकते हैं। ये सिंपलेस्ट तरीका है कि आप गिटहब पे कोड लिखवाओ और उससे वेबसाइट को विजिबल करवाएं या पब्लिक करवाएं। सारे कोड जो आप लिखेंगे वो पब्लिक नहीं हो सकते, बिकॉज उसके लिए आपको कुछ और कमांड्स रन करनी पड़ती हैं या कुछ और आपको जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी ज़रूरत होती है। बट अभी हम बहुत बेसिक पे गए हैं कि किस तरह आप अपना जो बेसिक कोडिंग करवा के प्रॉम्प्ट देके आप एक वेबसाइट कोड करवा सकते हैं जिसे आप गिटहब के ज़रिए पब्लिश कर सकते हैं। पहला स्टेप था, हमने गिटहब पे कोड लिखवाया, उसके बाद हमने कोड को कनेक्ट किया पब्लिश पर क्लिक करके यहाँ से आके गिटहब के साथ। अगर आपके पास गिटहब नहीं होगी तो आप गिटहब का अकाउंट यहाँ से बनाएंगे, इसको लिंक करेंगे और आपका अकाउंट यहाँ पे जब बन जाएगा तो आप फिर पेजेस को लाइव करना सीख जाएंगे। हमारी रिपोजिटरी से हमारा ये पेज, इसकी वेबसाइट का जो साइट एड्रेस है वो हमारे पास आ गया है। लेट्स हैव अ लुक। वंडरफुल। तो हमारी वेबसाइट का जो पहला व्यू है वो आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद आ रही भी होंगी, नहीं भी आ रही होंगी, बट आपको एक बेसिक सेंस आ गया है कि क्या चीज़ें इसमें होती हैं। कोड हमने लिखा गूगल एआई स्टूडियो में, फिर हम पब्लिश के ऑप्शन पे गए। यहाँ से बिल्कुल आखिर में गिटहब का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने चूंकि लिंक किया हुआ है, अगर आपने लिंक नहीं किया होगा तो आपसे पूछेगा कि गिटहब पर साइन इन हो। अपने गिटहब को साइन इन करेंगे, लिंक हो जाएगा। वहां से ये कोड आपकी रिपोजिटरी में आएगा, जिसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया कि ये मेरी जो मास्टर क्लास की रिपोजिटरी थी। यहाँ पे मैंने 3 कोड पब्लिश किए हैं
और QR जो मेरी प्रोफाइल वाला कोड है उसको मैंने इस तरह प्रॉम्प्ट दिया कि वो मैं पब्लिक कर सकूं, मतलब पब्लिश कर सकूं वेब पेज पे। और सेटिंग में जाके मैंने इसको क्या किया, पेजेस पे गया और यहां से मैंने मेन की ब्रांच चूज की, सेव किया और ये पेज फिर पब्लिक हो गया। अब ये दुनिया में कोई भी बंदा कहां से भी इसको एक्सेस कर सकता है। अगर अब इसके अंदर चेंजेस लानी है तो क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने गूगल AI स्टूडियो पर और हम इसे कहेंगे कि बल्कि यहाँ प्रीव्यू देखेंगे ताकि हम इसे कहेंगे कि क्या इसका बैकग्राउंड ब्लू कर सकते हैं। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया था वो मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा। वो सिर्फ गिट इसको AI स्टूडियो को बताता है कि इसको स्पेसिफिकली पेजेस के लिए डिजाइन करना है, क्योंकि वरना अगर कोई और कोड डालेगा तो फिर वो नहीं आएगा। अब मैंने इसका बैकग्राउंड ब्लू करने के लिए इसको बोला है, तो आप देखें कि अब ये अपडेट कैसे होगी आपकी वेबसाइट। आप इसमें कोई पेज ऐड करवाना चाहते हैं, कोई सेक्शन ऐड करवाना चाहते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डालना चाहते हैं, अपना ईमेल एड्रेस लिखना चाहते हैं, आप सिंपली जेमिनी के गूगल AI स्टूडियो को यहाँ पे चैट में बोलेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और जब वो एक दफ़ा बैकग्राउंड के कलर को या कोई भी चेंज लाएगा फिर हम पब्लिश पे जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या करता है। ओके, सो अब देखेंगे कि मैंने इसको बोला कि इसको ब्लूइश प्रीमियम करना है, तो इसने ब्लैक से इसको ब्लूइश कर दिया। अब चेंजेस मैंने ये किए हैं, क्या ये चेंजेस मुझे इधर नजर आएंगे? नहीं। क्यों नहीं नजर आएंगे? बिकॉज मैंने अभी तक इसको पब्लिश नहीं किया है। सो जब मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा और मैं अपना गिटहब का जो पेज है वो चूज करूंगा और ये मुझे बता रहा है कि इसने स्टाइल CSS की फाइल को अपडेट किया है। अब मैं इसको बोलूंगा कमिट ऑल चेंजेस। जब मैं जैसे ही कमिट ऑल चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये मेरे लिए इन चेंजेस को सिस्टम में गिटहब के रेपो में लेके आएगा। आप यहाँ पे पीछे आके इसको देख सकते हैं, यहाँ आपकी जो रिपोजिटरी है वहाँ आपको बताएगा कि कौन से चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही कोई चेंज होगा तो वो आपको बताएगा कि ये चेंज हुआ है, ठीक है। ये चेंज नंबर आपको बता रहा है, इसको जो भी आप नंबर देंगे, और आपको बता रहा है कि ये वाला चेंज अभी हो रहा है। और यहाँ पे कि इस चेंज के अंदर इसने क्या शामिल किया है, अपडेट कलर स्कीम फॉर डार्कर रिचर एस्थेटिक, ठीक है। अब हमारा चेंज यहाँ पे आ गया है। अब हम कहाँ जाएंगे, वापस सेटिंग में जाएंगे, पेजेस पे जाएंगे और इसी साइट की हम पेज को देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि इसने बिल अभी तक हुआ नहीं है, हो रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि कितनी देर में होता है। ये डायरेक्ट फ़ौरन से नहीं होता, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ही होगा ये हमें नज़र आ जाएगा। सो हम एक दफ़ा बैक जाते हैं, जब ये कंफर्म कर देगा कि हमारी जो चेंजेस हैं वो अप्लाई हो गई हैं, सही है। हम QR पोर्टफोलियो पे हैं, हमें पता चल जाएगा ये अभी कर रहा है चेंजेस। लेट्स सी अगर हुए हैं, ठीक है। आप देखें कि आपको ब्लू कलर नजर आना शुरू हो गया है जो हमने उसे बोला था। तो अब आप दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले गूगल AI स्टूडियो पे कोड लिखाएंगे, कोड को आप पब्लिश पे क्लिक करके गिटहब पे जाएंगे और गिटहब में आप इसको अपनी जो भी आपकी रिपोजिटरी उसके साथ शेयर करेंगे। फिर गिटहब में जो भी आपकी रिपोजिटरी है उसमें आप उसको जब पब्लिश करेंगे एक दफ़ा, तो यहाँ से आप सेटिंग में आके पेजेस के ऑप्शन पे आके उस पेज को आप पब्लिश कर देंगे। एक दफ़ा पब्लिश करेंगे पेज को, फिर आपको बार बार पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ आपने गूगल AI स्टूडियो में कोड लिखवाकर उसको वहाँ से पुश करना है और यहाँ पर आपके लिए ऑटोमेटिकली चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये याद रखें, सिर्फ मखसूस टाइप के जो पेजेस हैं या फॉर्मेट में जो आप डिज़ाइन करेंगे वही गिटहब पर इस वक्त पेजेस की सूरत में लाइव हो सकते हैं, वरना आपका कोड बन जाएगा लेकिन पेजेस कुछ मखसूस कोड्स लाइव हो सकते हैं। वो आप जेमिनी से भी पूछ सकते हैं या चैट GPT से भी पूछ सकते हैं कि मुझे गिटहब पे अपना पेज लाइव करना है तो मैं गूगल AI स्टूडियो को क्या कोड दूं, ताकि वो आपको उस तरह का प्रॉम्प्ट दे। वरना मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे नीचे दे रहा हूं, आप उससे कॉपी कर सकते हैं। आज की इस हमने क्लास में देखा कि किस तरह हम गिटहब पर अपना पेज पब्लिश कर सकते हैं AI स्टूडियो के जरिए। और इससे पहले हमने जाना था कि किस तरह एप्स डिज़ाइन कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, और आपने ये भी देखा कि किस तरह हम अपना कोड पुश कर सकते हैं गिटहब पर। तो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगली क्लास में फिर मिलते हैं और यहाँ से बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।